नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे गुलेर चित्रकला की, क्योंकि इस मिनिएचर पेंटिंग को मुंबई में कदरदान मिले हैं। अहम बात यह है कि ये पेंटिंग 1, 2 या 3 करोड़ में नहीं बल्कि पूरे 31 करोड़ में बिकी है। और इसी के साथ सम्मान मिला है गुलेर रियासत के चितेरे रहे नैनसुख जी को, क्योंकि ये पेंटिंग उन्हीं ने बनाई थी। गुलेर रियासत के चितेरे रहे नैनसुख और उनके वंशज की चित्रकला को 31 करोड़ में खरीदा गया है। उन्होंने इस पेंटिंग को 18वीं सदी में बनाया था। उनके महाराजा बलवंत सिंह की गीत संगीत महफिल की पेंटिंग पिछले दिनों मुंबई में प्रमुख कला नीलाम घर पंडोल में आयोजित नीलामी में लगभग 15 करोड़ रुपए में बिकी है, जबकि उनकी अगली पीढ़ी की ओर से बनाई गई गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग 16 करोड़ रुपए में बिकी है। वो तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ दिखाना चाहेंगे जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। ये जो आप कृष्ण लीला वाली तस्वीर देख रहे हैं, ये भी काफी अहम है। और आपको बता दें कि ये जो कृष्ण भगवान की तस्वीर है, ये भी काफी महंगी यहाँ पर बिकी थी। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, दावा ये भी किया जा रहा है कि नैनसुख की जो पेंटिंग्स अब मुंबई में बिकी हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीर, ये अब तक सबसे अधिक दाम में बिकी हुई पेंटिंग्स में से एक है। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण की कालिया नाग पर नृत्य की मंडी चित्रकला की पेंटिंग 6 करोड़ रुपए में बिक चुकी है। वहीं वॉशिंगटन में बसौली शैली में बनी देवी की पेंटिंग 1 करोड़ और इसी शैली में ही बनी पहाड़ी पेंटिंग इससे पहले 74 लाख रुपए में लंदन में नीलाम हो चुकी है। गुलेर चित्रकला की बात की जाए तो देखिए, कहा जाता है कि कांगड़ा और गुलेर के महाराजाओं की चित्रकला के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां रही हैं। खास तौर पर 18वीं सदी में राजा गोवर्धन चंद के कार्यकाल में गुलेर लघु चित्रकला को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ था और अब इस कला को भारत और विदेशों में उच्च कदरदान भी प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान में जिन नैनसुख की पेंटिंग करोड़ों में बिकी है, उनके बारे में ही अगर हम आपको जानकारी दें तो मूलतः ये जम्मू के रहने वाले थे। वो पिता पंडित सेव सहित गुलेर आए थे। कहा जाता है कि पंडित सेव के 2 बेटे थे, जिनमें एक थे नैनसुख और दूसरे थे मनकू, और ये दोनों ही चित्रकार थे जिन्होंने बेहद ही खूबसूरत अंदाज में ऐसी पेंटिंग्स बनाई मानो ये अभी बोल उठेंगी। शायद ये कभी नैनसुख ने भी ना सोचा हो कि उनकी बनाई पेंटिंग एक दिन यूं नाम कमाएगी और करोड़ों रुपए में बिकेगी। आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं गौरव का क्षण जरूर माना जा रहा है हिमाचल प्रदेश के लिए, गुलेर के लिए। यही नहीं, आज देश विदेश में अगर हम बात करें तो कला संग्रहालयों में कांगड़ा और गुलेर लघु चित्रकला की पेंटिंग शोभा बढ़ा रही है हर एक देशी और विदेशी संग्रहालय की। इनमें लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में भी आपको इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। स्विट्जरलैंड के रिडबर्ग संग्रहालय की बात करें, वहां पर आपको इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय कला संग्रहालय चंडीगढ़ और लाहौर में भी कांगड़ा और गुलेर लघु चित्रकला की कई पेंटिंग्स मौजूद हैं। वहीं कांगड़ा कला संग्रहालय की बात करें तो यहाँ तो विशेष रूप से कांगड़ा और गुलेर पेंटिंग्स को बिक्री और प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वो अपनी कला, अपनी संस्कृति को समझ पाए। और इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं धनी राम जी, जो कि कांगड़ा पेंटिंग्स को आज के समय में भी जीवंत रखने के लिए एक अहम काम कर रहे हैं। धर्मशाला से हमारे संवाददाता नरेन और विनोद कुमार ने चित्रकार धनी राम से खास बातचीत की है, जिन्होंने कांगड़ा और गुलेर पेंटिंग के बारे में कई अहम जानकारियां दी हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और आखिर कितनी खास है ये चित्रकला। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेन कुमार अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला से इस समय हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की और जिला कांगड़ा की, तो कांगड़ा पेंटिंग और गुलेर पेंटिंग के लिए पूरे विश्व भर में हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। और यहाँ की पेंटिंग जो है राजा महाराजाओं के समय में
17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच खूब फली फूली और उसका परिणाम है कि आज भी हिमाचल की अलग पहचान कांगड़ा पेंटिंग और गुलेर पेंटिंग के माध्यम से की जाती है। तो इसी कड़ी में अगर ताज़ा बात की जाए तो मुंबई में एक एग्जीबिशन के दौरान कांगड़ा और गुलेर पेंटिंग जो है, गुलेर पेंटिंग 2 पेंटिंग जो है वो 31 करोड़ में बिकी हैं, नीलाम हुई हैं। तो एक पेंटिंग 16 करोड़ की थी और दूसरी 15 करोड़ की। तो आज भी कांगड़ा पेंटिंग और गुलेर पेंटिंग को जीवित रखा हुआ है। यहाँ पर जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। धनी राम जी, इनसे बात करेंगे। इन्हें कई पुरस्कार कांगड़ा पेंटिंग को जीवित रखने के लिए मिल चुके हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से नैनसुख की ओर से 18वीं शताब्दी में बनाई गई पेंटिंग को करोड़ों रुपए के दाम मिले हैं और इसकी क्या महत्व होता है। नमस्कार जी, दिव्य हिमाचल टीवी में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सर। जी सर, क्या कहेंगे, कांगड़ा पेंटिंग 31 करोड़ में बिकी हैं जो गुलेर पेंटिंग है, तो क्या इसका महत्व रहता है और उस बारे में भी थोड़ा सा बताइए जो मुंबई में एग्जीबिशन हाल ही में हुई है। हाल ही में मुंबई में हमारी गुलेर पेंटिंग के जो 2 चित्र हैं वो अभी नीलाम हुए हैं। जो नीलाम घर पंडोल नीलाम घर जो है वो काफ़ी फेमस है, तो उसमें नीलाम हुए हैं 31 करोड़ के। तो ये जो 2 पेंटिंग्स थी ये थी गुलेर शैली में बनी हुई 2 पेंटिंग्स थी, जिसको एक पेंटिंग को हमारे जो पुराने जो चित्रकार थे नैनसुख जी उन्होंने बनाया था, और दूसरी जो पेंटिंग थी वो उनके जो वंशज थे जो दूसरे अन्य चित्रकार थे उन्होंने बनाया था। मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारे ये परम सौभाग्य की बात है कि पहाड़ी चित्रकला के इतने दाम मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। और इसमें काफ़ी मेहनत वगैरह जो होती है वो खूब मेहनत वगैरह करनी पड़ती है, बरसों का जैसे तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तभी जाकर के जो है वो इसमें सफलता प्राप्त होती है। 18वीं शताब्दी के जो मशहूर जो उस समय के फोटोग्राफर जिसको बोला जाता था, चित्रकार जो थे नैनसुख जी, जो पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक अपना उत्कृष्ट जो स्थान है वो बनाए हुए थे, उनके चित्रों की जो नीलामी है वो हुई है। और इन चित्रों में हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है वो अपने वनस्पति रंग और खनिज रंगों का उपयोग जो है वो किया जाता है। और इसमें जैसे कि स्वर्ण रंग की बात करेंगे तो स्वर्ण रंग में जो है वो ओरिजिनल जो गोल्ड होता है और सिल्वर जो होता है उसको ग्राइंड करके जो है वो इसको रंगों को बनाया जाता है, तो उसी का जो है वो उसमें प्रयोग किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण विश्व भर के जो संग्रहालय हैं उसमें पहाड़ी चित्रकला के जो चित्र हैं वो शोभा बढ़ा रहे हैं। तो उसकी खासियत ये है कि एक तो उसमें भावपूर्ण लिए हुए वो चित्र हैं और उसमें काफ़ी बारीक से बारीक जो काम है वो किया हुआ है। और दूसरे इसमें जो उपयुक्त होने वाली जो सामग्री है वो भी जैसे जो ओरिजिनल जिसको बोलते हैं वो उसमें उपयोग में ली हुई है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग देखते हैं अजंता अलोरा की गुफाओं में बने हुए जो हज़ारों वर्ष पहले के जो चित्र हैं, वही टेक्निक वगैरह हमारी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। और हमारी ये जो नैनसुख जी जो थे ये तो बहुत बड़े ग्रेट आर्टिस्ट थे। तो मेरा ये परम सौभाग्य है कि नैनसुख जी की फैमिली के जो लास्ट इनके जो चित्रकार थे हमारे गुरुजी, परम आदरणीय गुरुजी लेट श्री चंदुला राणा जी, मैंने उनसे भी सीखा हुआ है, 5 साल के लिए इसकी ट्रेनिंग ली। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग इस कला को कर रहे हैं। अगर बात करें इस पेंटिंग को जीवित रखने के लिए आपकी ओर से कितनी मेहनत की जाती है और एक पेंटिंग को तैयार करने में कितना समय लगता है, और आपने जैसे बताया कि कलर भी पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से ही तैयार की जाते हैं और ये कलर ख़राब नहीं होते, इतने बरसों की पेंटिंग भी अभी तक वैसे ही देखने को मिलती है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि अगर इसके पहाड़ी चित्रशैली के प्राचीन इतिहास के ऊपर अगर हम लोग नज़र डालें तो हम लोग देखते हैं कि 88 से पहले कुछ समूचे हिमाचल प्रदेश में मात्र 2 आदमी या 3 आदमी काम करने वाले थे। फिर हम लोगों ने सबसे पहले लेट श्री चंदुला राणा जी से सीखा, फिर उसके बाद जो है डॉक्टर पद्मश्री विजय शर्मा जी के उसमें उनसे हमने इस कला को सीखा। फिर यहाँ पे कांगड़ा में जो है वो इसके हम लोग जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के आधार के ऊपर काफ़ी बच्चों को जो है वो मैंने ट्रेनिंग दी। तो उसके बाद जो है वो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इस कला को हम लोग जीवित रखने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। अगर बात करें जो नए कलाकार हैं, नए आर्टिस्ट हैं, अगर वो भी सीखना चाहे कांगड़ा पेंटिंग को और इस
के लिए लगातार कड़ियाँ जुड़ी रहनी चाहिए, तो इसको लेकर क्या काम कर रहे हैं? आपकी ओर से ट्रेनिंग भी दी जा रही है, क्या कहेंगे इस विषय में? इसके लिए जो नवोदित जो प्रशिक्षु आते हैं हमारे पास, उसके लिए सरकार का भी काफ़ी वैसे सहयोग मिल रहा है कि उन्होंने 2-3 स्कीमें इसके लिए चलाई हुई थी। जैसे मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत जो है वो जो कोई इच्छुक अगर इस कला को सीखना चाहे तो वो हमारे पास आकर के इस कला को सीख सकता है। और दूसरी बात, आप पहले पूछ रहे थे कि जैसे इस पेंटिंग को बनाने के लिए कितना समय लगता है, तो ये डिपेंड करता है कि काम के ऊपर, पेंटिंग में कितनी फिगर्स है, कितना काम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मिनिमम जो है वो 8-10 दिन से लेकर के 6-6 महीने का समय भी इस पेंटिंग में लग जाता है बनाने के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य हिमाचल टीवी के साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चित्रकार धनीराम जी ने हमें बताया कि किस तरह से ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, चाहे आप कांगड़ा पेंटिंग की बात कर लीजिए या फिर गुलेर पेंटिंग की बात कर लीजिए। और काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन अहम बात यह है कि आखिरकार अब यहाँ पर हिमाचल की जो कला है, जो संस्कृति है, उसे एक बड़ी पहचान ज़रूर मिल रही है। गुलेर चित्रकला को जिस तरह से पहचान मिली है और जिस तरह से 31 करोड़ रुपए में ये 2 पेंटिंग्स बिकी हैं, ये ना केवल कला प्रेमियों के लिए बल्कि इस क्षेत्र के चितेरों के लिए भी कहीं ना कहीं गर्व की बात है, जो इस पारंपरिक कला को जीवित रखने के लिए आज भी प्रयास कर रहे हैं। ये जो उपलब्धि मिली है गुलेर पेंटिंग्स को, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ फिलहाल अभी मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।